नमस्कार दोस्तों। फिल्मों में हमेशा एक डायलॉग खास करके हीरो विलन को बोलता है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अब ये डायलॉग मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं दोस्तों। आप खुद समझ जाएंगे कि ये डायलॉग मैं इस अंक के शुरुआत में ही क्यों मार रहा हूं। आपको जो लोग 50-55 साल का भी हैं या 60 साल के हो चुके हैं, उन लोगों को याद होगा कि 77 में, हालांकि उसमें वो बच्चे ही रहे होंगे, 77 में इंदिरा गांधी रायबरेली से इलेक्शन हार गई। एक बड़े ही उस समय के विचित्र कहेंगे, मजाकिया कहेंगे, और अगर कहें तो कार्टून टाइप के नेता थे राजनारायण। तो राजनारायण से इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, रायबरेली से राजनारायण जीत गए। अब हारने के बाद इंदिरा गांधी क्या करती हैं, वो जाती हैं कर्नाटक में, एक जगह है, बहुत ही छोटा जगह है, वैसे कोई उसका नाम भी नहीं जानता होगा, तो उस जगह का नाम है चिकमगलूर। तो वो गई चिकमगलूर लोकसभा से इलेक्शन लड़ने, और फिर वहां से जीत करके वो लोकसभा में आई। बाद में फिर वो 80 का चुनाव हुआ तो फिर से अपने परंपरागत सीट रायबरेली से जीत गई। लेकिन उससे पहले एक उपचुनाव में वो चिकमगलूर जो कर्नाटक में है, वहां से चुनाव जीत करके वो लोकसभा में पहुंची थी। अब इस परिवार की, जो गांधी परिवार है, उसकी परंपरा रही है, जब भी वो कमजोर होती है, जब भी वो हार जाती है, तो वो दक्षिण की तरफ जाती है। दक्षिण के जो राज्य हैं, उन राज्यों में कहीं से जाकर वो चुनाव लड़ती है। अब तक जो गांधी परिवार का फेवरेट डेस्टिनेशन रहा वो है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के किसी न किसी लोकसभा सीट से ये जाकर के चुनाव लड़ते और ये लोकसभा में पहुंच जाते। दूसरा उदाहरण दोस्तों 1999 का है। 1999 में सोनिया गांधी वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो 2 संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी, लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। एक तो वो अमेठी में खड़ी हुई और दूसरा उन्होंने बेलारी, फिर कर्नाटक को चुना, बेलारी लोकसभा सीट को चुना। बेलारी में अमेठी से भी ज्यादा चर्चित इलेक्शन हुआ। वहां पर सोनिया गांधी के खिलाफ सुषमा स्वराज खड़ी हुई, और इस जो इलेक्शन था, इसको नाम दिया गया भारतीय बहू बनाम भारतीय बेटी। हालांकि इस लड़ाई में, राजनीतिक लड़ाई में, सोनिया गांधी अर्थात जो भारतीय बहू थी वो जीत गई और भारतीय बेटी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये तो रहा इतिहास दोस्तों 2000 से पहले की। इससे पहले कभी नेहरू दक्षिण नहीं गए। नेहरू इलेक्शन लड़ा करते थे फूलपुर से, इलाहाबाद के बगल में ही, इलाहाबाद का ही एक कई हिस्सा है जिसको उन्होंने लोकसभा का एक संसदीय क्षेत्र में कन्वर्ट किया और वहां से वो लड़ा करते थे फूलपुर से। बाद में फिर अमेठी का भी उसी तरह से निर्माण किया गया, रायबरेली। तो ये 3 लोकसभा का सीट है जिससे गांधी परिवार उत्तर भारत में लड़ता है। लेकिन दक्षिण भारत में कभी भी कोई एक निश्चित सीट नहीं रहा। चिकमगलूर से इंदिरा गांधी लड़ी, लेकिन वो दोबारा कभी वहां नहीं गई। बेलारी से सोनिया गांधी लड़ी, लेकिन दोबारा कभी नहीं गई। लेकिन राहुल गांधी जो 2019 का इलेक्शन था, उसमें उन्होंने भी दो लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। एक तो था अमेठी और दूसरा वायनाड। अमेठी से वो स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। वायनाड जो केरल का एक लोकसभा क्षेत्र है,
अर्थात जो कर्नाटक है, कर्नाटक से और दक्षिण में चले गए राहुल गांधी और वहां से वो आराम से इलेक्शन जीत गए। और इस बार फिर से उनकी इच्छा थी कि वायनाड से फिर जाकर इलेक्शन लड़े। अब समस्या आन पड़ी है अस्तित्व की, जो मैं पिछले अंक में भी दोस्तों कहता रहा हूं कि ये लोकसभा का चुनाव ये तय नहीं करेगा कि इस देश पे किस पार्टी की राज होगी। ये लोकसभा का चुनाव 2024 के लोकसभा का चुनाव ये तय करेगा कि किन किन पार्टियों का अस्तित्व बचा रहेगा। अब लेफ्ट का अस्तित्व वेस्ट बंगाल में पूरा खत्म हो चुका है, वहां से उनके पास एक भी सीट नहीं है। त्रिपुरा से ये खत्म हो चुके हैं और बचा अब केरल। यही 3 राज्य था जहां पर वामपंथी अपना उछल कूद मचाया करते थे। हालांकि एक दौर ऐसा भी था को बिहार में भी सीट जीत लिया करते थे, लेकिन वो अतीत की बात है, वर्तमान से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अभी इनका जो वेस्ट बंगाल था वो ज्योति बसु और उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ साथ खत्म हो गया, वहां से कोई सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। इसी प्रकार से त्रिपुरा में ये एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। अब इन सारे वामपंथियों का जो मुख्य फोकस है, जहां से इनको उम्मीद है कि कुछ सीटें जीत के आएंगे, वो केरल। अब केरल में 20 सीट लोकसभा का है और केरल में प्रतिद्वंदी जो है इनका लेफ्ट का अब तक जो उनका खुद का भी मानना है कि भाजपा नहीं है, तो ये अपना प्रतिद्वंदी, अपना मेन कॉम्पिटिटर जो कांग्रेस को मानते हैं। और वहां पे 2 अलायंस है, एक कांग्रेस का अलायंस है छोटे मोटे पार्टियों के साथ में, और दूसरा अलायंस जो है वहां का जो सीपीएम है, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसका अलायंस है। अब ये 2 अलायंस के बीच में, अब इसमें से कोई भी ये 20 सीट ये मान के चल रहे हैं कि या तो कांग्रेस जीतेगी या लेफ्ट वाले जीतेंगे, ये मान के चल रहे हैं। अब इसमें से कोई ये 20 सीट में से एक भी सीट एक दूसरे पार्टी को देना नहीं चाहती। हालांकि पूरे देश में ये इंडिया अलायंस के हिस्सा है। हर देश में जो है वामपंथी जो है कांग्रेस के शिकारी कुत्ते की तरह हर जगह जो है जाकर के भूमिका बनाना, उछल कूद करना, ये सब करेगा, लेकिन केरल में नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे लेफ्ट को पता है कि हम यहाँ पे सीट निकाल सकते हैं और कांग्रेस को भी लगता है कि हम सीट यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब इस प्रतिद्वंदिता का नतीजा ये हुआ कि वायनाड, जहां से फिर से राहुल गांधी चाहते थे कि चुनाव लड़े, क्योंकि वो बड़ा सुरक्षित सीट है इनके लिए। क्यों सुरक्षित सीट है? आपको ही पता है, हमको ही पता है, सबको पता है। अब वहां पे भांजी मार दिया लेफ्ट वालों ने। सबसे पहले वृंदा करात बोली कि भाई आप कहीं और जाके देखो। उसके बाद में जो लेफ्ट के और वहां पे जो लोकल लीडर्स है केरल के, उन लोगों ने भी इनको ठेंगा दिखा दिया राहुल गांधी को कि भाई कहीं और जाके देखो, यहाँ क्यों आ जाते हो, तुम तो सुप्रीम लीडर हो, तुम तो कहीं से भी जीत सकते हो। एक तरह से उन लोगों ने इन पे कटाक्ष किया। और इन लोगों ने किया क्या कि जो सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो डी राजा हैं, वो राज्यसभा में खुद पहुंच जाते हैं तमिलनाडु से। उन्होंने ठीक ठाक द्रविडियन पार्टियों के साथ अपनी सेटिंग कर रखी है। वो कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते क्योंकि उनको अपनी औकात पता है, तो अपना सेटिंग कर रखा है द्रविडियन पार्टियों के साथ में। वो इनको राज्यसभा भेज देती, बेचारा वहां पर अपना मस्त खुश रहते हैं, अपना कुछ कुछ बयान वगैरह देते रहते हैं। अब वामपंथियों ने किया क्या कि इसी डी राजा की पत्नी एनी राजा को वायनाड से उम्मीदवार अपना घोषित कर दिया। वैसे एनी राजा से कोई शिकायत किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो महिला बहुत सालों से उस क्षेत्र में वो काम करती रही है, वो एक्टिविस्ट हैं और ठीक ठाक वहां पर उनकी पकड़ है, लोग उनको जानते हैं और कहा जाता है कि बड़े ईमानदार नेत्री भी हैं। तो उसको वामपंथियों ने वायनाड से टिकट दे दिया है, मैंने घोषित कर दिया अपना उम्मीदवार। अब समस्या ये है कि राहुल गांधी का क्या होगा। राहुल गांधी अपने पारिवारिक परंपरा का पालन करते हुए साउथ की ओर भागे। जब गिदड़ की मौत आती है
वो साउथ की ओर भागता है। तो उसी परंपरा का वो निर्वहन करते हुए राहुल गांधी कर्नाटक नहीं, उससे भी और दक्षिण चले गए, केरल पहुंच गए थे। अब केरल में भी कोई सीट इनके लिए सुरक्षित नहीं है, तो अब ये जाएंगे कहाँ? अमेठी से चुनाव हार चुके हैं और कांग्रेस पार्टी को बहुत ढंग से पता है ये कुछ भी कर ले, रायबरेली और अमेठी सीट अब दोबारा इनके पास में आने वाली अभी फिलहाल नहीं है। हो सकता है आज के 5-10 साल बाद फिर से गांधी परिवार का कोई चश्मो चिराग फिर से वहां से जीतने लगे, लेकिन वर्तमान में स्थिति नहीं है। कल जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो सपा के जो मुख्य सचेतक थे मनोज पांडे, अभी वो ऊंचा हार से एमएलए हैं, लेकिन उनके राजनीति का जो मुख्य क्षेत्र रहा है, जो गढ़ रहा है, वो रहा रायबरेली। और इस बार ये भी चर्चा है कि उन्होंने कल न सिर्फ सपा के खिलाफ, कैंडिडेट के खिलाफ वोट किया है, चर्चा ये है कि वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। अब मनोज पांडे जब भाजपा में शामिल होंगे, और इन लोगों का प्लान है भाजपा का कि उसको ये लोग रायबरेली से टिकट देंगे, और रायबरेली के वो वाकई जमीनी नेता हैं, वहां पे वो बरसों से काम करते रहे, ऊपर से राम लहर, ये 2-3 जो फैक्टर्स हैं मिलकर के ऐसी स्थिति बना दिया है कि जैसा पहले चर्चा और अब चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी को संभवतः रायबरेली से लोकसभा को उम्मीदवार बनाया जाएगा और प्रियंका गांधी इस बार अमेठी से लड़ेंगी। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है और जिस प्रकार से राजनीति टर्न ले रही है, उससे मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति इन दोनों सीटों पे जाकर के चुनाव लड़ने की हिम्मत करेगा। और अगर खड़ा होगा तो ये आप जान लीजिए, 100% जान लीजिए कि उनके लिए वो सीट निकालना बहुत ही मुश्किल होगी। तो अब जो है सो राहुल गांधी के लिए एक सुरक्षित सीट की खोज हो रही है। अब इस सुरक्षित सीट की खोज राहुल गांधी को अगली बार किस राज्य में ले जाएगी? आंध्र प्रदेश तो जाएंगे नहीं। मुझे लगता है कि 2 ही राज्य हैं इस पूरे देश में, 2 ही राज्य जहां पर जा करके ये कुछ कर सकते हैं। एक तो है कर्नाटक, जो इनके शिव कुमार हैं उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई। बेचारे फिलहाल तो अभी हिमाचल में है वहां की सरकार बचाने के लिए, लेकिन उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप कर्नाटक में एक सुरक्षित सीट ढूंढिए। लेकिन वहां पर भी जो राजनीतिक हालात हैं और कांग्रेस के जो हरकतें हैं वहां के मुख्यमंत्री और उनके जो लग्गू भग्गू की, उससे वहां भी कांग्रेस की स्थिति सुरक्षित नहीं है। अब बचता है एक ही, वो है तेलंगाना। तेलंगाना में संभवतः जो रेवंत रेड्डी है वो राहुल जी के लिए एक जो सुरक्षित सीट ढूंढ लेंगे, और उन्होंने पहले ऑफर भी दिया था सोनिया गांधी को। तो ये तो तय है कि राहुल गांधी साउथ से चुनाव लड़ेंगे, संभवतः कर्नाटक या तेलंगाना से। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे दक्षिण की ओर जाना गलत नहीं है। यहाँ पे मैं इसको गलत भी नहीं मानता। अगर आप बहुत लोकप्रिय नेता भारत के किसी भी जगह जाके, किसी भी हिस्से जाके चुनाव लड़ी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये तब अच्छी बात है जब आप अपनी औकात पे, अपने राजनीतिक जो आपका जोड़ है उसके बल पे जाकर के किसी क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आप मजबूरी में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आप नॉर्थ में किसी भी जगह से चुनाव नहीं जीत सकते। इसके साथ ही दोस्तों, एक बहुत ही मजेदार चीज आपको बताता हूं और बहुत ध्यान से सुनिए। गांधी परिवार का जो संसदीय क्षेत्र रहा है वो सबसे पहले रहा फूलपुर, अमेठी, रायबरेली। और साउथ के सीट की तो बात ही मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि वहां पे एक बार ये लोग चुनाव जीते, बेलारी से, चिकमगलूर से, और फिर उसको छोड़ भी दिया, वायनाड से हालांकि दूसरे। लेकिन ये सारे जो लोकसभा के क्षेत्र हैं जहां से कभी भी जो इनके जो गांधी परिवार है इसका व्यक्ति चुनाव लड़ता है, उन चुनाव क्षेत्रों की
जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति उसको बड़े गौर से देखिए। ये लोग कभी भी किसी शहरी क्षेत्र से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की। ये मैं नेहरू के समय से बात कर रहा हूं, वो इलाहाबाद का जो नहीं चुनाव वहां से लड़ते थे। उन्होंने एक छोटा सा एक कस्बा, फूलपुर को आज उत्तर प्रदेश में कौन जानता है, वो एक कस्बा है, इन्होंने अपना चुनाव क्षेत्र उसको चुना। इंदिरा गांधी ने रायबरेली, अब उसको कस्बा तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस जमाने में जब वो लड़ा करती तब वो कस्बा से भी गया गुजरा था। अमेठी, उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी 5 साल में सुन रहे हैं कि काफी वहां पे विकास के कार्य हुए हैं। नहीं तो ये तीनों के तीनों क्षेत्र, आप ये समझिए कि आप जो सो किसी गांव को अपना चुनाव क्षेत्र आपने चुन लिया है। आप एक गांव से चुनाव लड़ रहे हैं, ना जहां ना तो शहरी आबादी है, ना तो पढ़े लिखे लोग हैं, ना तो वहां के आर्थिक हालात अच्छे हैं। ये गांधी परिवार का पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है, ये हमेशा से ट्रिक रहा है। उन्होंने उन क्षेत्रों से जाकर चुनाव लड़ा, चाहे वो वायनाड हो, बेलारी हो या चिकमगलूर हो, हमेशा उन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा है जो आर्थिक सामाजिक रूप से काफी कमजोर रहा हो और वहां पे पढ़े लिखे या शहरी आबादी जिसको आप कहते हैं उसकी कमी रही हो। अब दोस्तों ये लग सकता है कि होता है ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, ये चाहते थे कि कोई बिछड़ा हुआ क्षेत्र ले, उसको हम अपना निर्वाचन क्षेत्र बनावें और बाद में वहां का विकास करें। ना, इन्होंने कभी उस क्षेत्र का विकास नहीं किया है जिस क्षेत्र ने इनको सांसद के रूप में लोकसभा में भेजा है। इन्होंने कोई विकास का कार्य किया ही नहीं है। ये फूलपुर 75 साल पहले वहां पे नेहरू जी चुनाव वहां से लड़ा करते थे, आज भी वो गांव वाली ही स्थिति में है। चाहे अमेठी हो, चाहे रायबरेली हो, छोड़िए साउथ में तो एक बार गए थे, किसी जगह के विकास के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। और इस बार भी आप लिख लीजिए कागज में भी से, राहुल गांधी के लिए जो भी लोकसभा का क्षेत्र चुना जाएगा साउथ में, उसका आप नाम तक नहीं सुने होंगे, नाम तक नहीं सुने होंगे। उत्तर भारतीयों के लिए तो मैंने असंभव है कि वो कभी नाम सुने होंगे। वो इसी तरह से एक कभी गरीब, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा और वहां का जो डेमोग्राफी है उसमें माइनॉरिटी होना बहुत जरूरी है। वायनाड भी वही था, वहां माइनॉरिटी की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। ये उसी जगह से जाकर चुनाव लड़ेंगे। गांधी परिवार में आज किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी भी शहरी क्षेत्र से ये चुनाव लड़ने की हिम्मत करे। क्यों? क्या नेहरू के टाइम में भी इतना ही जागरूक था, या उस समय भी क्या जो हिंदुत्ववादी शक्ति ये कहते हैं वो इतना ही ज्यादा था, जिसके डर से नेहरू कभी नहीं गए किसी शहरी क्षेत्र से चुनाव लड़ने की? अगर आप ग्रामीण क्षेत्र को चुनते, अगर पिछड़े हुए क्षेत्र को चुनते और वहां का विकास करने के आपका जो उद्देश्य है उस क्षेत्र का विकास करना है, वेरी गुड। लेकिन गांधी परिवार का ये कभी उद्देश्य नहीं रहा। इन्होंने हमेशा से ही भारत के उस क्षेत्र को चुना है जहां की जनता को बहुत ही आसानी से अपने करिश्माई व्यक्तित्व से उनको ठग सके, उनको ठग। वो इसी में खुश रहते कि हम नेहरू आए थे मेरे यहाँ, वो इसी में खुश थे। इंदिरा गांधी हमारे क्षेत्र में आई थी, बहुत गोरी थी। राहुल गांधी हमारे क्षेत्र में था, अंग्रेज जैसा लग रहे थे। ग्रामीण इसी बात पे खुश होता है कि कभी राजा हमारे दरबार में आए थे, लेकिन राजा कोई सौगात लेके नहीं आए थे, राजा सौगात लेने आए थे। वो अब वो यहां से आपके वोटों के बल पे संसद में पहुंच जाए, वो इसलिए आए थे। वो इसलिए नहीं आए थे कि वो आप में से एक बन जाए या अपने विकास के कार्यों के द्वारा आपको इस स्थिति में ला दे कि आप उनके बगल में बैठे। वो कभी भी गांधी परिवार की ये नियत ही नहीं रही है। वो हमेशा से ही उस क्षेत्र को चुनती है जहां के लोगों को बहुत ही आसानी से बरगला सके, आसानी से उसके वोट को अपने झोली में डाल सके, या फिर वहां जहां पर अल्पसंख्यक हैं जिनको आपको बरगलाने की भी जरूरत नहीं है। इस बार अब तो बरगलाने की जरूरत ही नहीं उनको, क्योंकि वो इस ताक में बैठे रहते कौन है मोदी के खिलाफ।
मोदी के खिलाफ जो भी शक्तिशाली उसको दिखाई देगा, वो जाकर खुद ही वोट देगा। आपको उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, उसको पैसा वगैरह कुछ नहीं चाहिए। वो इतना ज्यादा ब्रेन वाश्ड है, वो इतना ज्यादा माने इस जगह पे पहुंच चुका है कि आप उसको नशा वगैरह कुछ भी कराए तब भी जाकर वो मोदी के खिलाफ जो भी कैंडिडेट होगा उसको वोट डाल देगा। अब इस ऐसे ही जॉम्बी लोगों की, जो जॉम्बी बोलते हैं ना, जॉम्बी लोगों की तलाश जो है कांग्रेस के युवराज के लिए की जा रही कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जॉम्बियों की संख्या है, और जो बचा खुचा वो स्थिति में ही ना हो कि इनकी बातों को समझ सके। ये जो हमेशा अलतरानी बातें करते रहते हैं, जिनका ना कोई सिर होता है ना पैर होता है, उसको समझ ना सके और ना ही इनसे उसके बारे में कुछ पूछे। बस युवराज आए हैं, बहुत गोरे चिट्टे हैं, देखो हम लोग जैसा बात करने लगे हैं। बस तो देखिए, ये खोज, सबसे पहले खोज हो उस सीट का जिसका सोशियो इकोनॉमिक जो स्थिति हो बहुत ही रसातल में हो। कांग्रेसी खोज रहे हैं, जैसे ही खोज होगा तब घोषणा कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो बातें मैंने कहा हूं इसको मजाक मत लीजिएगा, ये गांधी परिवार के जो भी लोकसभा का सीट होता है उसकी ये वास्तविकता है। तो जब खोज हो जाएगी आपको भी पता चल जाएगा, हमको भी पता चल जाएगा, तो फिर से बातें करेंगे दोस्तों। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मजे में रहिए और किसी के बातों में ना आइए। धन्यवाद।